अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मियां जवेद। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका मर्द के बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। हर दूसरे बंदे को ये मर्द रहता है। वो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके साथ सारी ज़िंदगी साथ-साथ चलती है, लेकिन आपको इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये कम कर सकते हैं आप इसको। आज का हमारा टॉपिक है खून और पेशाब में शुगर की मिक़दार को कम करने के। दौराए-हाज़िर में शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा देखने में आ रहा है। इस मर्ज़ में हमारे जिस्म में पाने वाला एक अज़ाओ लबलबा जो कि इंसुलिन की मिक़दार को बनाना बंद कर देता है, जिससे खून में शुगर की मिक़दार बढ़ जाती है और इसकी वजह से पेशाब बार-बार आता है। इसी वजह से जिस्म कमज़ोर और लागर होना शुरू हो जाता है। आम तौर पर इसको जितना भी कम समझा जाता है, उतनी ही ज़्यादा शुगर की मिक़दार तकलीफ़ देती है। इसकी वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और बार-बार पेशाब आता है और जिल्द पे मरीज़ को उलझन सी और ख़ारिश महसूस होती रहती है। अगर ये मर्ज़ बढ़ जाए तो खून की रगें तंग होना शुरू हो जाती हैं और दिल पे असर पड़ता है। गुर्दों की शिकायत और दीगर बहुत सी बीमारियाँ लाक हो जाती हैं। और जिन लोगों को शुगर हो जाती है उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, होंठ खुशक होना शुरू हो जाते हैं और साथ-साथ नींद में कमी आना शुरू हो जाती है। जिस्म में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है और उससे गुर्दे और असाब काम करना छोड़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताता हूँ जो शुगर के साथ-साथ गुर्दे, जिगर के साथ-साथ असाबी निज़ाम को भी दुरुस्त रखेंगी। इससे पहले हम होम्योपैथिक में एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि जामुन की गिटकी से तैयार करते हैं। ये मेडिसिन शोबे की सेज़िज़ियम मदर टिंचर है जो कि शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मुफीद है। सेज़िज़ियम जो मेडिसिन है ये इंसुलिन की मिक़दार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में इंसुलिन की मिक़दार बढ़ेगी। जब आपके जिस्म में इंसुलिन की मिक़दार पूरी होगी तो फिर आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। सेज़िज़ियम मदर टिंचर को आप 10-10 कतरे 2 घूँट पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि शुगर की मेडिसिन कभी भी छूटती नहीं है, लेकिन आपको सेज़िज़ियम मदर टिंचर लगातार 6 महीने या साल आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी शुगर जो है ना बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ-साथ मैं आपको एक और मेडिसिन बताता हूँ जो कि शुगर को कम करने के लिए बहुत मुफीद है। वो है बायोप्लाजिन नंबर 7। ये आपने शुगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोप्लाजिन नंबर 7 जो है ये शुगर के साथ-साथ आपके जिगर और गुर्दे के निज़ाम को भी बेहतर करती है। बायोप्लाजिन नंबर 7 जो है ये शुगर की वजह से अगर आपके असाबी निज़ाम में खलल पैदा हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है तो आपके लिए ये बेस्ट है। बायोप्लाजिन 7 ये जो टैबलेट है ये आपके जिस्म में ग्लूकोज़ की कमी को पूरा करती है। बायोप्लाजिन 7 ये टैबलेट है ये आपको 4-4 गोलियाँ दिन में 3 या 4 बार लेनी चाहिए। इसका लगातार इस्तेमाल आपको शुगर जैसी बीमारी से कंट्रोल करने में मदद। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है और साथ कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है। उनके लिए एक मेरे पास एक मेडिसिन है वो है एसरफास, जो आपको 10-10 कतरे 2 घूँट पानी में डाल के सुबह शाम लेने हैं, जिससे आपके पट्टों का खिंचाव जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। शुगर के साथ-साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो उसके लिए आप एसरफास 200 इस्तेमाल करें। एक और मेडिसिन बताता हूँ जो कि कॉम्बिनेशन है वो है सेज़िज़ियम कॉम्बिनेशन। ये शोबे का है। ये भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि शोबे कंपनी ने शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया है। सेज़िज़ियम कॉम्बिनेशन ये जो है ये आपने 10-10 कतरे 2 घूँट पानी में डाल के सुबह शाम लेने हैं। सेज़िज़ियम ये कॉम्बिनेशन है, इसको आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ-साथ ये आपके जिस्म में इंसुलिन की मिक़दार को पूरा करेगी और आपकी शुगर को बिल्कुल ठीक रखेगी। शुगर की वजह से अगर आपके जिगर और गुर्दे में कोई मसले बन रहे हैं तो उसको ये कंट्रोल करेगी, उसके साथ-साथ शुगर को कंट्रोल करेगी। हमारे पास एक ऐसे पेशेंट हैं जिनको 40 साल से तकरीबन शुगर है। आज हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं कि वो जिनकी वजह से इनकी शुगर इतनी कंट्रोल में रहती है। मेडिसिन तो मैं भी बताता हूँ, सब लोग आपको मेडिसिन बताते हैं, लेकिन और क्या चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करके शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए आप ये बताएँ कि शुगर के लिए आप कौन-कौन सी डाइट इस्तेमाल करते हैं और आप क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ, ਰਸ, ਚਾय वगैरह बोतलां कोई चीज़ इस्तेमाल ना करो। अदरक का कावा, अदरक और दालचीनी मिला के कावे का इस्तेमाल करो। रोटी घट इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह ताला शुगर थोड़ी जानी दिसेगी नहीं किसी। बेहतरीन हल है। मैनू अरसा 30-35 साल तो मैं शुगर का मरीज है तो काफ़ी दवाइयां इस्तेमाल की, लेकिन जो मैं परहेज शुरू किया खुराक के चेंजिंग लिया है उस तो बाद मेरी तबीयत माशाअल्लाह बिल्कुल शुगर नॉर्मल रही है। तो तुहाडे दोस्त अगे भी अपील यही है कि तुसीं परहेज के नाल जिंदगी गुजारो, तुहानू इंशाअल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका साहब कि आपने हमें टाइम दिया आज। बहुत सी मालूमात के और कीमती मालूमात के बारे में आपने हमें बताया। जैसा कि हमारे ये पेशेंट ने आपको डेली रूटीन के बारे में बताया है, आप इन पे फॉलो करके आप इनके वो ये भी आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको और परहेज़ बताता हूँ, वो भी आप करें जिससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने बेकरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद कर देनी है। चिकनाई वगैरह मुकम्मल तौर पे उनसे अवॉइड करना है आपने। उसके साथ-साथ आपको चीनी से बनी हुई जो चीज़ें हैं
مٹھائی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں آپ نے بالکل ان کو اپنے جسم سے یا کھانے سے دور کر دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے نا نارمل گھر کی چیزیں کھائیں، روٹی وغیرہ بھی کم یوز کریں، آپ کو سلاد وغیرہ لے کے آپ زیادہ وہ استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو پھل وغیرہ فریش جوسز وغیرہ وہ استعمال کریں آپ، جو چینی کے بغیر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو کہ آپ نے روزانہ ڈیلی جو ہے نا واک کرنی ہے، 2 ٹائم کریں، صبح دوپہر شام، یا صبح شام 2 ٹائم آپ لازمی کریں واک کے لیے، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ نکالیں۔ اس سے شوگر آپ کی کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کو شوگر کے ریلیٹڈ کوئی اور بھی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کر کے نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوں گی تو مجھے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔